अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.5। इसमें डील करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन के साथ। क्लास में मैंने सारे स्टूडेंट्स से पूछा था लेक्चर के टाइम पे कि आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है पॉलिनोमियल की आती है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें आती है क्योंकि हम 7th क्लास में कवर कर आए हैं। फिर भी अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लूँगा। फ़िलहाल हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन से। तो मल्टीप्लिकेशन पॉलिनोमियल की कैसे होती है? ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा सा हट के होती है। अगर मैं दो पॉलिनोमियल ले लूँ और उनको मैं मल्टीप्लाई कराऊँ, ठीक है, तो इसमें जो ये कोफिशिएंट्स हैं ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जबकि ये जो हैं वेरिएबल, क्योंकि ये एक तरह के हैं, एक ये x है और ये भी x है, लेकिन एक की पावर 2 है और एक की पावर 3 है, तो इस पे लगेगा एक्सपोनेंट लॉ। एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक ये है कि अगर दो वेरिएबल सेम हैं, सेम टाइप के, जैसे ये x है और ये भी x है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपने वेरिएबल को एक दफ़ा लिखना है और जो उनकी पावर्स हैं उनको ऐड कर देना है। तो ये 5 4 are 20 और ये x, ये 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 20x पावर 5। अगर लेट सपोज इस तरह का कोई सिनेरियो होता कि आपके साथ 5x होता और 5x को आप मल्टीप्लाई करा रहे होते 4y के साथ, तो इसमें ये कोफिशिएंट तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन ये वेरिएबल x है और ये y है, तो इनकी पावर्स ऐड, इस पे एक्सपोनेंट लॉ नहीं लग सकता। इस पे आपने जस्ट सिंपल इनको x मल्टीप्लाई बाय y करके लिख देना, और ये क्या होगा 5 4 are 20, तो ये आपका क्या आ जाएगा 20xy। इसी तरह अगर आपके पास एक वैल्यू होती 5xy और एक वैल्यू होती 3x² y³ एंड z, तो ये देखें, ये तो सिंपल जो कोफिशिएंट है वो तो सिंपली मल्टीप्लाई होंगे। रही बात इनमें, तो इनमें ये वाला जो वेरिएबल है x और x ये सेम है, तो इस पे एक्सपोनेंट लॉ लगेगा, ये क्या हो जाएगा x + 2। ये y है और ये y3, ये सेम वेरिएबल्स हैं और इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 3। अब z के साथ कोई पेयर नहीं है तो z सिंपल ही रह जाएगा, तो 5 3 are 15, x की पावर 3, y की पावर 4 एंड z एज इट इज़। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन पॉलिनोमियल्स की होती है। ये तो सिंपल थे कि सेम सिंगल टर्म थी और मल्टीप्लाई हो रही थी। अगर हमारे पास ऐसे होता कि x + 2 मल्टीप्लाई x + 3, ठीक है, तो ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन दो तरह से होती है पॉलिनोमियल की। एक मेथड होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वो क्लास में काफ़ी सारे बच्चों ने इस मेथड को मेंशन किया था। इसमें क्या होता है कि आप x + 2 मल्टीप्लाई बाय x + 3, इसमें किसी भी एक को आप पहले रखो, मैं इसको रखता हूँ। इसकी पहली वैल्यू क्या है x, तो x को एज इट इज़ रखते हैं और x के साथ ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर रखते हैं +2 को और x + 3 के साथ ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब x जब ब्रैकेट में आएगा तो वो इसके साथ भी ऑपरेट होगा और इसके साथ भी। आप समझ लो कि x एक मेहमान है, वो बाहर से आ रहा है, तो रूम में ये दो बंदे बैठे हुए हैं, तो वो इसके साथ भी सलाम करेगा, हाथ मिलाएगा, और वो इसके साथ भी हाथ मिलाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 है, वो इसके साथ भी हाथ मिलाएगा और इसके साथ भी। तो ये x जब x से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो ये 3x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो 2x, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो क्या हो जाएगा
6। अब ये x है, सेम वेरिएबल है, पावर 1 1 n की पावर्स को ऐड करेंगे, एक दफ़ा वेरिएबल को लिखेंगे और पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो 1 + 1 2, तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब देखें ये सेम है, ये भी मतलब इसके पास भी सिंगल x है, इसके पास भी पावर में सिंगल x है, तो हम इन्हें कहेंगे कि सेम टर्म है। और आपको अगर पॉलिनोमियल्स को ऐड करना आता है तो आपको पता होगा कि ये सेम वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 3 + 2 5 और x एज इट इज़ आ जाएगा 7 6, तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा ये हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड। अब बात करते हैं वर्टिकल मेथड की। अच्छा, जो सिंपल क्वेश्चन है ना, जो मतलब कम वैल्यूज़ वाले हैं, वो तो हॉरिजॉन्टल मेथड से आसानी से हो जाते हैं, वर्टिकल से भी हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 था, इसमें एक टर्म के साथ 6 वैल्यूज़ हैं और एक टर्म के साथ 3 वैल्यूज़ हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हो हॉरिजॉन्टल मेथड में। तो इनको मैं प्रेफर करता हूँ कि आप वर्टिकल मेथड से ही करो। अच्छा, तो अब देखें ये दो वैल्यूज़ हैं, इनमें से किसी एक को आप ऊपर रख दो, मैं x प्लस, क्योंकि इन दोनों की टर्म जो है नंबर ऑफ़ टर्म्स बराबर हैं, तो किसी को भी रख सकते हैं। वैसे जब आप रखेंगे तो आप कोशिश करना, लेट सपोज़ अगर यहाँ पे यही नंबर किसी 3 टर्म्स वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो मैं 3 टर्म वाली को ऊपर रखता, उसे सोल्व करना आसान हो जाता है। फ़िलहाल मैं x + 3 को ऊपर रखूँगा और x + 2 को नीचे रखूँगा। अच्छा, इसमें अब जब वर्टिकल मेथड फॉलो करते हैं तो यहाँ से हम करते हैं, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं है कि यहाँ से हम, जैसे ये 3 × 15 है तो हम पहले 5 को करते थे, 5 3 ज़र 15, 1 5 1 ज़र 5 और 1 6, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल, 1 3 ज़र 3, 1 1 ज़र 1, फिर हम इसको ऐड कर देते थे। तो ये थोड़ा सा हट गया, इसमें आपने यहाँ से करना और ये वाली वैल्यू पहले इसके साथ भी होगी और फिर इसके साथ भी, इसी तरह फिर इसकी बारी आएगी, फिर ये वाली वैल्यू इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो हम करेंगे अब इसको यहाँ पे, तो x + 3 को हमने ऊपर रखा और x + 2 को हमने नीचे रखा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 3 3x। जब वेरिएबल सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, ये 1 और ये 1, तो x स्क्वेयर। अब 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब फॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह आपने यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं लगाना, ठीक है। पॉलिनोमियल में आपने सीधा ही रखना है। अब देखो 2 इंटू एक्स 2x, अब जो 2x बन रहा है वो इसके नीचे लिखेंगे, x सेम वाली टर्म्स के नीचे लिखेंगे, जिसके पास सेम वेरिएबल होगा, तो 2x इसके नीचे आ जाएगा। फिर 2 इंटू 3 6, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है जिसके नीचे हम 6 लिखें, तो हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, इसको ऐड अप कर देना है, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा, 3 + 2 5x + 6। तो देखें वही आंसर आ गया जो हमने हॉरिजॉन्टल मेथड से किया था, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज की तरफ जो है हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जो आपके सिलेबस में मैंने डाला है, उसमें जो है पहला क्वेश्चन है वो x + 3 एक्स स्क्वेयर प्लस सॉरी माइनस है ये 3x + 9। तो इसको मैं वर्टिकल मेथड से करूँगा, आपने हॉरिजॉन्टल से, या मैं इसको हॉरिजॉन्टल से पहले कर लेता हूँ, दोनों मेथड से करा देता हूँ। तो अब इस x को मैंने बाहर रखना है और इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये 3 प्लस के साथ
और अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस के साथ, और साथ ये पूरी टर्म इधर आके मल्टीप्लाई होगी। अब ये x इससे 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 सब से आके सलाम करेगा, रूम में आ रहा है ना, तो x इंटू एक्स, वेरिएबल सेम टाइप के पावर्स ऐड हो जाएंगी, इस पर 1 है इस पर 2 है, तो x इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस 3, फिर x इंटू एक्स ये 1 है तो 3 इंटू 1 3, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वेयर, ये x इंटू 9 तो ये सिंपल रह जाएगा 9x, इधर 3 इंटू एक्स 3x, ये प्लस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 x, 3 इंटू 9 27। तो अब गौर करें, इसको रीअरेंज कर लेंगे हम। सेम वाली वैल्यूज़ जो हैं ये देखें, ये सेम है, इसमें मैं सेम सिंबल डाल देता हूँ। ठीक है, आप जब क्वेश्चन करेंगे पेपर में और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो पेंसिल से सेम वाली वेरिएबल वाली वैल्यूज़ के ऊपर सेम सिंबल, अब ये 0 है ये 0 है, मतलब ये सेम सेम है, तो इनको मैं इकट्ठा कर लूँगा। ये भी एक ट्रिक है, बड़े क्वेश्चंस में बंदा ढूंढता ही रह जाता है कि कौन सा सेम है। अब ये प्लस 9x है, ये माइनस 9x है, और ये 27। अब ये माइनस का था ये प्लस का था, तो ये आपस में कट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का आपस में, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 27। अब इसको हम करेंगे वर्टिकल मेथड से। वर्टिकल मेथड से ऐसे करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि जो ज़्यादा टर्म्स वाली वैल्यू होती है आप उसको ऊपर रख लें, सोल्व करना आसान हो जाता है, और जो छोटी टर्म्स वाली नंबर ऑफ़ टर्म्स वाली वैल्यू है उसको नीचे कर लें। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9 को ऊपर रखेंगे और x प्लस 3 को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई। अब x इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, x इंटू एक्स, ये x स्क्वेयर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 1x, तो माइनस 3 आ जाएगा, और x इंटू 9 9x। अब देखो 3 इंटू एक्स 3x स्क्वेयर, यहाँ पे कोई x स्क्वेयर वाली वैल्यू है, ये वाली है, तो इसको हम इसके नीचे लिखेंगे। फिर 3 इंटू 3 9x, 3 इंटू 3 9 और साथ ही x 9x, तो x वाली वैल्यू ये रही, इसके नीचे हम इसको। अब 9 इंटू 3 27, ऊपर कोई कांस्टेंट वाली वैल्यू नहीं है, तो इस 27 को हम सेपरेट करके लिख देंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये एक्स क्यूब, ये दोनों सोल्व होंगे तो प्लस 0 कैंसिल हो जाएंगे ना, ये दोनों होंगे तो फिर 0 और ये 27, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 27। यही क्वेश्चन अच्छा ये मैंने ऊपर नहीं किया था, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स इंटू 3x 3x स्क्वेयर, एक्स इंटू 9 9x, फिर 3 इंटू एक्स 3x स्क्वेयर, 3 इंटू 3 9 प्लस इंटू माइनस माइनस। अच्छा ये भी याद रखें ये मैं बताना भूल गया कि जब एक वैल्यू प्लस की हो और एक वैल्यू माइनस की हो, और इनको जब आप सोल्व करते हैं तो आंसर माइनस में आता है, और जब दोनों वैल्यूज़ माइनस की हों या दोनों वैल्यूज़ प्लस की हों तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर प्लस में आता है। ठीक है, सिर्फ माइनस कब आता है, जब एक प्लस की एक माइनस की। अब यहाँ देखें कि ये वाली वैल्यू प्लस की थी, ये माइनस की थी, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3 इंटू 3 9 और साथ x एज इट इज़। तो ये सोल्व करने पर क्वेश्चन का आंसर एक्स क्यूब प्लस 27 आया, जो कि यहाँ पे भी सेम आया था। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आया था, ये प्लस 27 है। अच्छा तो यही क्वेश्चन आपके पेपर में था, और ये क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी सारे बच्चों ने गलत किया, हालांकि आसान क्वेश्चन था।
अच्छा जी, अब इसका जो पार्ट 2 है वो आप लोगों ने ख़ुद करना है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं करा देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको ज़ुबानी करना है, यहाँ से नहीं देखना। यहाँ से तब देखना है जब आप कर चुके होंगे। या ऐसा करता हूँ, पार्ट 3 मैं पहले कर देता हूँ और पार्ट 2 लास्ट में रखूँगा, ताकि आप पार्ट 2 पहले करो और फिर लास्ट में वीडियो में देखो कि आया कि आपने पार्ट जो है 2 उसको सही किया है या गलत किया है। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हॉरिजॉन्टल मेथड से भी हो सकता है और ये वर्टिकल मेथड से भी हो सकता है। तो मैं इसको प्रेफर करूँगा कि आप वर्टिकल मेथड से करो, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन कम है। अगर हॉरिजॉन्टल करोगे हो तो जाएगा, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज बहुत हो जाओगे कि कौन सी टर्म किसके साथ मैच कर रही है। तो बड़ी वैल्यू को मैं ऊपर लिख रहा हूँ और छोटी वैल्यू को मैं नीचे लिख रहा हूँ। अब पहले ए सब के साथ होगा, a इंटू ए स्क्वेयर, सेम वेरिएबल है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 1 3 a क्यूब। a इंटू बी स्क्वेयर, सेम वेरिएबल नहीं है तो ये जस्ट एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे, ठीक है। फिर a इंटू सी स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर, सेम वेरिएबल नहीं थी। अब a इंटू माइनस ए बी, प्लस इंटू माइनस माइनस a इंटू ए स्क्वेयर, और साथ b, क्योंकि इसके साथ कोई नहीं तो b एज इट इज़। फिर a प्लस इंटू माइनस माइनस a इंटू बी सी। अब a के साथ यहाँ पे कोई भी नहीं है तो a एज इट इज़ आ जाएगा और साथ इसके बी सी। अब a इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस a इंटू सी, तो ये आ जाएगा c, और साथ a के साथ पेयर में है तो सी ए स्क्वेयर। अब हम बात करेंगे b के साथ। अब b इंटू ए स्क्वेयर, b इंटू, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वेयर बी। अब यहाँ पे देखें ए स्क्वेयर बी वाली कोई वैल्यू है, ये रही, तो हमने इसको इसके नीचे लिखना है। हमने इसको इसके नीचे, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, कहीं पे भी नहीं लिखना। हमने पहले चेक करना है कि नीचे है, ऊपर वाली वैल्यू के साथ ये वाली वैल्यू मैच कर रही है, मैच कर रही है, तो इसको हमने इसके साथ लिखना है। फिर आ जाएगा b इंटू बी स्क्वेयर, तो ये बन जाता है b क्यूब। तो b क्यूब की कोई वैल्यू नहीं है तो साथ प्लस, फिर आ जाएगा b इंटू सी स्क्वेयर, b इंटू, तो ये बन जाएगा बी सी स्क्वेयर। अब आप ऊपर देखो कि यहाँ पे कोई वैल्यू है जिसमें बी सी स्क्वेयर हो, नहीं है, तो इसको हम इधर सेपरेट करके लिख देंगे। जो वैल्यू नहीं होगी ऊपर वाली में किसी में, उसको सेपरेट करके। अब b इंटू माइनस ए बी, तो प्लस माइनस b इंटू माइनस ए बी, प्लस इंटू माइनस माइनस b इंटू बी स्क्वेयर, और साथ a एज इट इज़। अब ऊपर गौर करो कि कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें a b स्क्वेयर हो, तो ये वाली वैल्यू है, तो हमने इसको इसके नीचे लिख देना। अब अगली वैल्यू पर आ जाओ, b इंटू बी सी माइनस बी सी मल्टीप्लाई बाई b, प्लस माइनस माइनस b इंटू बी स्क्वेयर सी। अब ऊपर देखो कि कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें b स्क्वेयर सी आ रहा हो, तो नहीं है, तो इसको हम इधर, सॉरी माइनस है, माइनस के साथ इधर लिख देंगे b स्क्वेयर सी। ऊपर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं थी जिसमें b स्क्वेयर सी हो। अब b इंटू ए माइनस सी ए, तो माइनस सी ए मल्टीप्लाई बाय b, तो ये सिंपल आ जाएगा माइनस ए बी सी। या आप इसको सी ए बी लिखो या सी बी ए लिखो या ए बी सी,
मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, चाहे आप a इंटू बी लिखो या b इंटू ए, तो ये दोनों सेम ही है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये सी ए बी था तो सर ने ए बी सी कैसे लिख दिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको आप जैसे मर्ज़ी लिख लो, ए को पहले बी को बाद में सी। ये मैंने ए बी सी में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे भी ए बी सी में है, तो हम इसको इसके नीचे लिख देंगे। अच्छा जी, अब रह गया सी। अब सी से मल्टीप्लाई कराते हैं, सी इंटू ए स्क्वेयर, सी इंटू ए स्क्वेयर, दोनों प्लस के हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर सी। अब यहाँ पे ए स्क्वेयर सी है ऊपर किसी में, अब यहाँ पे सी ए स्क्वेयर है और यहाँ ए स्क्वेयर सी है, तो कोई मसला नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस ए स्क्वेयर सी को सी ए स्क्वेयर भी लिख सकते हैं प्लस का, तो इसको इसके नीचे लिखना है। ठीक है या अच्छा, आप तीसरी वैल्यू को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले ऊपर वाली रो देखनी है कि उसमें कोई है, उसमें नहीं है तो फिर नीचे वाली देखनी है कि उसमें तो नहीं कोई। हो सकता है कि ये तीनों रोज़ के अंदर ये वैल्यू होती, तो हम तीनों को ऊपर नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पे पहली में है लेकिन दूसरी में नहीं है, फिर तीसरी में आ रही है तो इसको हमने इसके नीचे लिख दिया, सिंपल इसके नीचे। ठीक है, अब इधर सी बी स्क्वेयर, तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वेयर सी, बी स्क्वेयर सी। अब आप ऊपर देखो कि बी स्क्वेयर सी है नहीं है, लेकिन यहाँ पे बी सी स्क्वेयर है और यहाँ पे बी स्क्वेयर सी ये रहा, तो प्लस का बी स्क्वेयर सी है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे बी स्क्वेयर। अच्छा, अब ये सी स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, तो सी क्यूब मैंने लिख दिया था सेपरेट। अब यहाँ पर आ जाओ, माइनस ए बी इंटू सी, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ए बी सी को मैं लिख दूँगा ए बी सी। ठीक है, अब ये प्लस इंटू माइनस बी बी आ जाएगा और सी इंटू सी सी स्क्वेयर, तो ये माइनस बी सी स्क्वेयर है जिसको मैंने गलती से प्लस कर दिया था, तो मैं इस प्लस बी सी स्क्वेयर के नीचे माइनस बी सी स्क्वेयर लिख दूँगा। ठीक है, अब आ जाए इस पे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस सी इंटू सी सी स्क्वेयर, साथ ए एज इट इज़, तो ये जो बनेगा ये बनेगा सी स्क्वेयर ए, तो इसको मैं ए सी स्क्वेयर भी लिख सकता हूँ माइनस का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए सी स्क्वेयर है प्लस का, तो इसके नीचे मैं इसको लिख दूँगा। तो जो वैल्यू जिसके नीचे आ रही है हमने उसके नीचे लिखते जाना है। और अब हम इसको करेंगे सोल्व। ए क्यूब एज इट इज़, ये प्लस का माइनस का सेम टर्म है तो ये आपस में कट जाएंगे, ज़ीरो आ जाएगा। ये प्लस का माइनस का सेम टर्म है, ये और ये आपस में कट जाएंगे। ये प्लस का ये माइनस का सेम टर्म है, ये कट जाएंगे। ये तीनों माइनस के हैं तो इनको हम करेंगे प्लस और साइन लगेगा माइनस का, और ये 3 टाइम्स ए बी सी हो जाएंगे। ये प्लस का ये माइनस का, तो ये और ये आपस में कट जाएंगे। ये प्लस बी क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह ये प्लस का ये माइनस का, ये और ये आपस में कट जाएंगे। इसी तरह ये प्लस का ये माइनस का, तो ये और ये भी आपस में कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा सी क्यूब। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस 3abc प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। हो सकता है कि बुक के पीछे जो आंसर हो उसमें उसने क्यूब वाली वैल्यूज़ को पहले लिख दिया हो और ये 3abc को आखिर में। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन इसलिए आई कि ये प्लस को मैंने गलती से माइनस कर दिया था या इधर गलती कर दी थी। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो आप ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं कराने लगा हूँ पार्ट नंबर 2। ये आपने करना है वैसे लास्ट में। तो 3x² माइनस 7x
प्लस 5 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ये सेम नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें से किसी को भी आप ऊपर रख लो। मैं इसको रख लेता हूँ, इसको नीचे। अब पहले 4 3 ज़ार 12 एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 4 प्लस माइनस माइनस 4 7 ज़ार 28 एक्स स्क्वायर और ये एक्स पावर 1 तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब 4 इंटू 5 20 और 7 एक्स स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, ये थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपने इसको खुद ट्राई किया होगा। अच्छा जी, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन रहा है तो एक्स क्यूब के नीचे इसको लिखेंगे। इसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस 7 2 ज़ा 14 एक्स 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 स्क्वायर तो ये 14 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस इंटू प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 और एक्स एज इट इज़। अब ये लास्ट में 1 है, 1 इन तीनों से होगा तो ये 3 एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 7 7 और एक्स एज इट इज़। ये 1 इंटू 5 5 तो ये आ जाएगा 12x 4 माइनस सोल्व करेंगे, दोनों माइनस के करेंगे प्लस तो ये 34x क्यूब, ये तीनों प्लस के हैं प्लस करेंगे तो 20 प्लस 14 34 34 प्लस 3 37। ये माइनस माइनस दोनों माइनस के करेंगे प्लस साइन माइनस का ये 17x प्लस 5 तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करूँगा। ठीक है, कल हम डिवीज़न को देखेंगे।